रविवार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश की स्टेट जनरल काउंसिल स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबरान व कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता इशरत हुसैन एडवोकेट ने फरमाई। वहीं मीटिंग में मौजूदा यूपी कमेटी के बारे में गौर हुआ। मौजूदा यूपी कमेटी सन 2020 में पार्टी हाईकमान को गुमराह कुन रिपोर्ट देकर नामजद कराई गई थी और इसके बनने के समय ही प्रदेश कार्यकर्ताओं के बहुमत ने इस कमेटी पर अविश्वास जताया था। मौजूदा प्रदेश कमेटी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने में पूरी तरह नाकाम रही। वहीं कमेटी बनने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की एक भी कामयाब मीटिंग न हो सकी और किसी भी मीटिंग का कोरम पूरा न हो सका, जिसकी वजह से पार्टी का जनाधार भी लगातार कम होता जा रहा है। वहीं पार्टी के प्रदेश महासचिव के पद पर एक ऐसे व्यक्ति की नामजदगी ने भी उस जनता के बीच पार्टी की छवि को खराब किया है, जो कि पार्टी रिलीफ फंड में कमीशन खोरी और करप्शन का मुजरिम है। लिहाजा प्रदेश में पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए तय पाया कि नंबर 1 मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महासचिव के खिलाफ अविश्वास व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से उनको पार्टी के पदों से बर्खास्त किया जाता है। वहीं मौजूदा कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष इंजमामुल हसन गनी को सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। आज यहाँ ये प्रदेश कमेटी की मीटिंग थी मुस्लिम लीग की, और बहुत दिनों से हमारे यहाँ ये कोशिश चल रही थी कि प्रदेश कमेटी में मौजूदा हालात के तहत संगठन के काम को तेज़ी से चलाने के लिए कुछ बदलाव किए जाएं। तो उस बदलाव के लिए आज हमने पूरे उत्तर प्रदेश की मीटिंग यहाँ बुलाई, जो इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जो मेन जिम्मेदारान थे वो सब यहाँ इकट्ठे हुए और उसमें सर्वसम्मति से हमने जनाब फैज़ाबाद के जनाब डॉक्टर नजमुल हसन गनी साहब को प्रदेश अध्यक्ष चुना है। अब तक ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, अब इनको पूरा दर्जा देकर इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नहीं, आरोप का मसला नहीं था, सिर्फ आरोप में तो यही था कि भाई काम नहीं हो रहा था सुचारू रूप से, सही ढंग से। जितनी ज़रूरत है आजकल सियासी माहौल को देखते हुए, जिस भागदौड़ की ज़रूरत है वो भागदौड़ वो नहीं कर पा रहे थे, और तालमेल की भी कमी थी, आपसी तालमेल की कमी थी, और आपसी तालमेल किसी संगठन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो जिम्मेदार लोग थे वो अपना हित साधने में लगे थे, ऐसा इसमें कुछ कहा गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हित साधने वाली बात तो नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपसी तालमेल की कमी रही, लापरवाही बहुत रही, और वो जो जिम्मेदारी का फ़र्ज़ उन्हें अदा करना था वो उन्होंने पूरी तरह अदा नहीं किया। पार्टी रिलीफ फंड में जो कमीशन खोरी का मामला है वो क्या है? पार्टी रिलीफ फंड में कमीशन खोरी वो 2015 में हुई थी, और उसमें जो है ये हमारे एक साहब उसमें मुलव्विस थे, जिनको बाद में पार्टी महासचिव बनाया गया। ये हमारा इख्तलाफात चल रहे थे सेंटर से। हमारा ये कहना था कि जिस आदमी पर इल्ज़ाम हैं और साबित भी हुए हैं उसको प्रदेश महासचिव नहीं बनाना चाहिए। क्या वजह है इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ पाती? अभी जो है क्या नाम, उत्तर भारत के हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पर सो कॉल्ड नेशनलिस्ट मुसलमानों का ज़्यादा जमावड़ा है, और वो अपने हित साधने में लगे हुए हैं। नेशनलिस्ट मुसलमान, जिसे जो अपने को सेकुलर कहते हैं, वो अपने हित साधने के लिए तो पार्टी में नहीं, पार्टी में नहीं, मैं दूसरे लोगों को कह रहा हूँ जो मुस्लिम लीग में नहीं है, वो मुस्लिम लीग के रास्ते में रुकावट बनते हैं। जो नफ्स क्यों नहीं पकड़ पा रही है सर? नहीं, पार्टी तो बराबर कोशिश कर रही है, लेकिन अभी उन लोगों का ज़्यादा वर्चस्व है, ज़्यादा असर है उन लोगों का कि जो सन 47 के बाद से यहाँ पहले मुस्लिम लीग के मुखालिफ थे, और उसके बाद फिर वो कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज में अपना हित साधने में लग गए, और उनके पर्सनल मामला ऐसे हैं, और वो जितने बड़े बड़े बाहुबली हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वो सब अपना जगह बना लेते हैं समाजवादी में। ये स्टेट वर्किंग कमेटी की उत्तर प्रदेश की बैठक और प्रदेश काउंसिल की बैठक थी, जिसमें एक प्रदेश अध्यक्ष, जो मैं खुद कार्यवाहक था, अब मैं फुल फ्लेज हो गया। मुकीम कुरैशी साहब यहाँ के संभल के रहने वाले जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। उनकी मदद करने के लिए दूसरे जनरल सेक्रेटरी जावेद अहमद बनाए गए हैं, और अतीक अहमद ख़ान जो कानपुर से वाबस्ता हैं रहने वाले, उनको उनकी पोस्ट के साथ साथ पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया, और इसीलिए यहाँ पे आज बैठक हुई थी। अभी तो आपकी पार्टी समाज में क्या कार्य कर रही है सर? किस तरह से टीम को मतलब आपकी पार्टी बढ़ेगी? नहीं, हमारी पार्टी हमेशा, चूँकि जी.के. भूपनार हमारी पार्टी से गए हैं, अन्ना दुरई हमारी पार्टी से गए हैं, अल्लामा इकबाल हमारी पार्टी
ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी किसी ज़माने में हमारी पार्टी से गए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो हमारी बात पार्टी से पहली बार गए हैं पार्लियामेंट में। तो हम आपकी पार्टी से निकले हैं, ये जुड़े रहे हैं जी, इसके बावजूद भी आपकी पार्टी आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही? उसकी वजह यह है कि सारी पार्टियां सच्चाई से काम लेती ही नहीं। जिस अंदाज में हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस अंदाज में वो नहीं करते। इन्हीं मायावती से आप जाके बात कीजिए तो सारी बात वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की करेंगी, लेकिन जब कोई दूसरा पत्रकार पूछ लेता है कि पहली बार वो किसके टिकट से गई हैं, तब वो मजबूरन बताती है। वो तो इतिहास बन गया। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें, जी, फ्यूचर में आप किस तरह नौजवानों को लेकर चल रहे हैं? नहीं, हम लोग को तो सिर्फ नई पार्टी आ रही है तो वो एकदम इक़्तिदार में आ जाती है, एकदम चर्चा होती है, आपके क्यों नहीं? नहीं, नौजवानों की अभी मेरा चर्चा राष्ट्रपति आए, मुझे हाउस अरेस्ट इसी बात पे किया गया कि मैंने वहाँ नौजवानों की बात की थी अयोध्या में, और उन्होंने कहा कि, और मैं उनको मेमोरेंडम देना चाहता था नौजवानों को, बेकार नौजवानों को, और फ्री शिक्षा के लिए जो केरला के अंदर हमारा मॉडल है वही हम उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। वहाँ शिक्षा एक समान है, मदरसे में भी वही शिक्षा मिलेगी और वही आपको प्राइमरी स्कूल में मिलेगी। संगठन की मजबूती के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? तो सदस्य अभियान किया जाएगा? हाँ, हम लोग देखिए इस टाइम हम लोग सदस्यता पे जोर दिए हुए हैं। पार्टी को जनमानस में कैसे पहुंचाया जाए इस पे आज चर्चा हुई है, और पार्टी को युद्ध स्तर पे कैसे मेंबर साजी की इस पे गुफ्तगू।